इस वक्त हमारे साथ उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन हाजी ताज मोहम्मद साहब मौजूद हैं। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से पूरी उर्दू एकेडमी क्या है, हिंदुस्तान पूरा दुनिया थम सी गई थी। हल्के हल्के जैसे जैसे हालात जो है साजगार हो रहे हैं, इस सिलसिले में सब अपनी अपनी जो एक्टिविटीज़ है शुरू कर रहे हैं। उर्दू एकेडमी भी बिल्कुल थम गई थी। जो भी इसकी एक्टिविटीज़ थी, मुशायरे थे या और फर्दर एडल्ट एजुकेशन के लिए जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे टाइपिंग थी, ख़त्ताती के प्रोग्राम होते थे। लेकिन हाल फिलहाल ही में अभी कोरोना जैसे जैसे कुछ सही हो रहा है, तो अभी पहली मीटिंग इन्होंने की है। तो हम इनसे इस बारे में मालूमात करना चाहेंगे कि इन्होंने पहली मीटिंग में क्या क्या बातें रखी और इन्होंने किस किस बातों पे इनके फैसले हुए, क्या मुद्दे और कौन कौन लोग उसमें शामिल हुए। देखिए, हमारी अभी 26 तारीख को गवर्निंग बॉडी की जो मीटिंग थी, हमारे सदर जो दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया जी के साथ और हमारे सभी काउंसिलिंग के मेंबरान, तो बहुत एक अच्छी मीटिंग हुई। जिस तरह से अब दिल्ली में हालात सुधर रहे हैं कोरोना को लेकर के, तो हम लोगों को भी उम्मीद जगी है कि जैसे ही सरकार की गाइडलाइंस आएगी तो बाकी काम भी शुरू हो जाएंगे। तो हमने सबसे पहले बात रखी है कि जो हमारे लर्निंग सेंटर जो चलते थे, जी। तो सबसे पहले हम दिल्ली के अंदर लर्निंग सेंटरों को शुरू करें, जिससे कि हम एक एरिया के अंदर बच्चों को एजुकेशन भी मिले, उर्दू सीखे और एक चहल पहल भी शुरू हो। बिल्कुल। जो लोग एक कोरोना को लेकर के बिल्कुल मुरझा से गए थे, तो उससे एक ये भी होगी कि बच्चों का और बड़ों पेरेंट्सों का एक ध्यान भी हटेगा एक उससे कोरोना से। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्दी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आएगी, क्योंकि दूसरी जो एजुकेशन है और स्कूलों की खोलने की बात जो सरकार ने कही है कि पेरेंट्सों से वो राय मांगी है कि वो बताएं कि हम स्कूल हमें खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हालात सुधरे हैं दिल्ली के, तो शायद जल्दी ही वो फैसला आ जाएगा। जब वो स्कूल्स खुलेंगे तो हमारे ये लर्निंग सेंटर भी खुल जाएंगे। लर्निंग के तो सारे जो खत्ताती के और टाइप उर्दू के थे जी, वो सारे काम शुरू हो जाएंगे, फिर सारे काम शुरू हो जाएंगे। और हमने और चीज़ों के लिए भी कहा है कि जैसे अभी सरकार ने 917 पोस्टें उर्दू के लिए निकाली थी, तो जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन जमा कराई हैं नौकरी के लिए, तो वो हम जल्दी से उनको हम ये चाहते हैं कि उनके लिए एक ऑनलाइन क्लास शुरू की जाए, जिससे कि वो हमारी पोस्टें खाली न रह सकें, कि उर्दू के जो बच्चे हैं वो तैयारी कर लें। तो हमने उसके लिए ऑनलाइन के लिए बात की है कि ऑनलाइन उनको क्लास शुरू कराएं। अच्छा, जैसे और भी है, ये तो बात आपने रखी है, और इसके अलावा बहुत से ऐसे हैं जैसे वो कहते थे सहाफ़ियों को या जो शायरों को, तो उनके लिए भी आप कुछ एप्लीकेशन वगैरह कुछ ऐसा बात हुई? हाँ, वो भी एक चल रहा है। हमने इससे पहले भी पर्सनल मीटिंग की थी, मुलाकात की थी मंत्री जी से, तो उनके सामने हमने ये बात रखी थी। तो उसकी भी हम लोगों ने फाइल जमा की है कि जो हमारे शायर हैं और जो उर्दू के सहाफ़ी हैं और हमारे जो लर्निंग सेंटर चलाने वाले हैं, उनके लिए सरकार कोई एक मुश्त जो है उनकी मदद करे। तो उसके लिए भी फाइल वो चल रही है। और दूसरे जो प्रोग्राम नहीं हुए, तो प्रोग्रामों के लिए हम हमारे यहाँ उर्दू अकाडमी में ही एक नए पुराने चिराग का 5 दिन का प्रोग्राम चलता था। तो हमने उसमें एक मंत्री जी के सामने उसमें एक अपनी तरफ से सजेशन किया है कि उसको जो है अगर हम एक साथ 5 दिन का यहाँ नहीं करा सकते, भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, तो हम हमारे दिल्ली के लगभग उसमें 400 शायर हैं जी। तो उन 400 शायरों को हम एक 10-10 की टीम बना करके अलग अलग जगह जो है हम पढ़वा दें, तो एक दिल्ली में मैसेज भी चला जाएगा कि प्रोग्राम शुरू होने का, और लोग भी उसमें सुनने के लिए आ जाएंगे और ज़्यादा लोगों का टाइम भी नहीं लगेगा कि सुबह से लेकर शाम तक चल रहा है प्रोग्राम। वो एक 2 घंटे में 1.5 घंटे में 10 लोग पढ़ देंगे उस शायरा, तो वो प्रोग्राम्स चल जाएंगे। इस तरह की हमने एक बात रखी। अब देखो जिस तरह से उनकी तजवीज़ आती है कि किस तरह से करना है, हम उसके लिए तैयार हैं और उर्दू अकाडमी उसके लिए तैयार है। बड़ी अच्छी बात है। अब इसमें जैसे सहाफ़ी में ख़ासकर अक्सर यहाँ पे जो मदद देते हैं या जो अवार्ड्स होते हैं, सहाफ़ियों के अवार्ड होते हैं और भी
शायरों के भी अवार्ड होते हैं, लेकिन एक पोस्ट सहाफ़ियों की ऐसी होती है जिसको फ़ोटो जर्नलिस्ट कहते हैं। आम तौर से हमेशा वही फ़ोटो जर्नलिस्ट जो है वो रह जाता है, जबकि जर्नलिस्ट भी जो है पूरी ख़बर की अक्कासी करता है। तो इस बारे में भी आप ज़रा सा देखें, या आपने क्या सोचा? हम जरूर देखिए, हमने तो ये सोचा है कि जिस तरह से अकादमी लोगों की मदद, लोगों की जो चीज़ें करती रही है, उसमें ना ही हमारी सरकार किसी तरह की कोई कमी है। सरकार भी ये नहीं चाहती कि हम उनकी कोई चीज़ें अपनी तरफ से बंद कर दें। सरकार भी ये चाहती है कि हम उर्दू अकादमी को, यानी हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली की उर्दू अकादमी सबसे बड़ी अकादमी मानी जाती है, और वो चाहती है, हमारे जो नया वजीर आला हैं वो ये चाहते हैं कि उससे भी ऊपर उठ कर के कोई अच्छा काम करें। उन्होंने अपनी तरफ से सुझाव दिया कि उर्दू अकादमी में एक जो है सोशल मीडिया का भी स्थापना होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारी लाइब्रेरी है, तो लोग किताबों को ढूंढने के लिए यहाँ आते हैं। अगर वो सोशल मीडिया पर हैं तो जिस किताब की भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने आप, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं बैठ करके कोई सी भी किताब निकाल सके और वो किताब पढ़ सके। और उसके अलावा भी जो हमारे उर्दू के जो शायर, अच्छे अच्छे बुजुर्ग और बड़े बड़े शायर रहे हैं, उनकी शायरी भी वो उस पर होनी चाहिए, जो कि कभी भी वो देख सकें और पढ़ सकें। तो अच्छा, अभी दूसरी बात यह है कि इस वक्त बारिश का मौसम चल रहा है। हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया में जो है बारिश क़यामत बर्पा कर रही है। अब ऐसे में जमुना का स्तर भी बढ़ गया है, तो हर बार ऐसा ही होता है, आप उधर से आते जाते हैं तो आपको लग भी रहा होगा पानी, जैसे कहते हैं कि पानी आ गया पीछे से, ज़ाहिर है रुका हुआ पानी छोड़ते हैं। तो इस बारे में आप क्या तैयारी है और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि हाँ, बारिश तो चारों तरफ जो है ज़्यादा हो रही हैं, और उसमें दिल्ली में जो पानी आता है वो बाहर से आता है, हरियाणा से पानी छोड़ा जाता है। तो उसके लिए सरकार हर बार तैयारियां करती है, और इस बार भी मैं समझता हूँ सरकार की पूरी तैयारियां हैं। और जहाँ तक सवाल है कि जमुना के अंदर जो किसान या और दूसरे लोग रहते हैं, तो उनको पहले ही अल्टीमेटम दे दिया जाता है, जिससे वो बाहर आ जाते हैं। उनको सरकार जो है टेंट वगैरह लगाती है, उनके खाने की व्यवस्था करती है, और हमारी बहुत सारी एनजीओ आ जाती हैं उसमें, वो भी मदद करती हैं, उनका पूरा ख्याल रखा जाता है। तो इस बार भी अगर कोई ऐसी परेशानी आती है तो उसका भी सरकार पूरा ख्याल रखेगी। अब आखिर में ये है सर, जैसे हालात जो भी रहें, लेकिन आप उर्दू से जो मोहब्बत करते हैं, उर्दू एकेडमी के हवाले से उर्दू वालों से क्या कहना चाहेंगे? भाई, वो उर्दू वाले जो थे, अभी तक ये मायूसी है हमारे शायरों में कि कोई भी प्रोग्राम्स नहीं हुए हैं। तो मैं अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह से हालात सुधरे हैं और भी कोई कमियां हैं तो ये भी अल्लाह ताला दूर कर दे, तो एकदम हमारी दिल्ली क्या और पूरी दुनिया ही इस हालात से गुजर रही थी, तो एकदम पुराने वाले हालात हमारे लौट करके आएँ, हालात अच्छे हो जाएं, तो उसी तरह से जो प्रोग्राम्स वगैरह चलते थे तो हम पूरे उसी तरह से प्रोग्राम वगैरह चलाएंगे और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे उसमें। बिल्कुल, देखिए ये तो प्रोग्राम थे, जान है तो जहान है, बिल्कुल सही बात है। और अगर उम्मीद है तो उम्मीद तो हमेशा ज़िंदा रहती है, और ऐसी ही उम्मीद की किरण, जैसे कोरोना कम हो रहा है तो ये एकेडमी भी इन्होंने मीटिंग की है, और जो प्रोग्राम रुक गए थे उन प्रोग्रामों के लिए भी बात की, और हर तरह से इन्होंने इस बात के में कि उर्दू वाले किसी तरह से मायूस ना हो, उर्दू वाले हों, जो एडल्ट एजुकेशन है, फ़न ख़त्ताती है, ये उर्दू टाइप जो भी थी, बस जैसे जैसे माहौल साजगार होता चला जाएगा वैसे वैसे काम जो है खुलते चले जाएंगे। दिल्ली से अहम राविश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।